आज भट्टा उद्योग बहुत संकट में है। मजबूरीवश कुछ लोगों को गलत फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ रहा है जो कि प्रदूषण फैला रहा है। इसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि वो संपूर्ण भारत में हड़ताल का आह्वान किया है। जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाती, हम अनिश्चितकाल अपने ईंट भट्टों को बंद रखेंगे। रुड़की के रामनगर चौक पर स्थित एक होटल में ईंट भट्टा मालिकों की बैठक का आयोजन किया गया। ईंट भट्टा मालिकों ने कहा कि सरकार ने ईंट भट्टा मालिकों पर जीएसटी बढ़ाकर गलत कार्य किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोयले के बड़े दामों में भी सरकार कटौती करे। उन्होंने कहा कि कोयले के बड़े दामों से ईंट भट्टा मालिकों को काफी नुकसान हो रहा है। इस निर्णय को गलत बताते हुए कहा कि यदि सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो आने वाले समय में ईंट भट्टा उद्योग से जुड़े सभी लोग अपने इस कार्य को बंद कर देंगे, जिससे कि लाखों लोगों को बेरोजगार होना पड़ सकता है। लगभग 1.5 लाख ईंट भट्टे हैं और ईंट भट्टा एक इस तरीके का कुटीर उद्योग है कि जो सीजनल है। 6 महीने के लिए ईंट का निर्माण किया जाता है और रोटी, कपड़ा और मकान, ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता से लेकर के और आज तक जिस तरीके से रोटी की आवश्यकता है उसी तरीके से ईंट की भी मकान बनाने के लिए आवश्यकता है। और सबसे बड़ा इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इस ईंट उद्योग में जो सरकार जिन लोगों को रोज़गार नहीं दे पाती, पूरे भारत में 2-3 करोड़ लोगों को, और वो भी उस तरीके के लोग जो अनस्किल्ड लेबर है, जो खेतीहर मजदूर है, अपनी खेती में काम करने के बाद ईंट भट्टों पर आकर के काम करता है। आज जो वर्तमान में सरकार की नीति है, जब 2017 में वन नेशन वन टैक्स जीएसटी को लागू किया गया तो उस टाइम ईंट भट्टे को और इंडस्ट्री के साथ जोड़ते हुए अभी सभी उद्योगों को जो एक सीमा निर्धारित की गई, उसमें 1.5 करोड़ वाले स्लैब में 1% में रखा गया और 5% में के स्लैब में रखा गया, जिसमें इनपुट की व्यवस्था थी। सरकार के द्वारा जो 1% वाला स्लैब था उसको 6% कर दिया गया है और जो 5% वाला स्लैब था उसको 12% कर दिया गया है, और सिर्फ ये ईंट उद्योग के लिए ही किया गया है। ये कहा जा सकता है कि पहले सारी इंडस्ट्री को एक घर में रखा गया कि आप इस घर में रहेंगे। आज ईंट भट्टा को उठा करके ये कह दिया गया है कि आप इस घर के बजाय दूसरा घर अपना बनाएंगे, उस घर में रहेंगे। जीएसटी को लेकर पर्यावरण की जो समस्या है, हम भी ये चाहते हैं कि शुद्ध हवा हमें भी मिले। हम भी अपने बच्चों के लिए और पूरे देश के लिए, पर्यावरण के लिए भी काम करना चाहते हैं। सबसे पहले 1996 में जो चिमनी की भट्टे थे उनको हमने बुलटंच किलिन में कन्वर्ट किया, फिक्स में पक्की चिमनी बनाई, जिससे प्रदूषण कम हुआ। आज जिगजैग टेक्नोलॉजी के लिए MOEF मंत्रालय ने 22 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया है। कुछ प्रदेशों में, बंगाल में, हरियाणा में, बिहार में जिगजैग भट्टे बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश के NCR क्षेत्र में जिगजैग भट्टे बन चुके हैं। जो पूरे देश में नॉन अटेनमेंट सिटी हैं उसमें इस वर्ष जिगजैग भट्टे बनेंगे, बाकी में अगले वर्ष जिगजैग भट्टे बनेंगे। तो ईंट भट्टा मालिक 50 से 60 लाख रुपए लगा करके जिगजैग टेक्नोलॉजी को भी फॉलो कर रहा है। लेकिन वर्तमान में जो कोयले की समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। जो रेट हमारा 8,000 रुपये था, सरकार का जो आज भी फ्लोट रेट है वो 7,000 रुपये है गवर्नमेंट का, जो हमको सरकार के द्वारा आवंटित होता है। लेकिन 25 से लेकर के 28,000 रुपये हमको कोयला खरीदना पड़ा। तो कोयले की मूल्य वृद्धि, जीएसटी की रेट वृद्धि और जो हमारे गवर्नमेंट की जो नीति है उसमें फ्लाई ऐश ईंट को प्रमोट किया जा रहा है, लाल ईंट की खपत को रोक दिया गया है। इन सभी मुद्दों को लेकर के ऑल इंडिया फेडरेशन ने संपूर्ण भारत में हड़ताल का आह्वान किया है। जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाती, हम अनिश्चितकाल अपने ईंट भट्टों को बंद रखेंगे। और इस संबंध में हमने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी किया था और हमारा ये अगली प्लानिंग भी है कि हम शीतकालीन सत्र में अपने सब भट्टे मालिक और मजदूरों को लेकर के संसद का घेराव करेंगे। दो ही है, एक तो जीएसटी कम कर दी जाएगा, जो हमारी जीएसटी बढ़ा दी 1% से 6 और 5 से 12, वो हमारी कम कर दी जाए। और हमें जो है कोयले के रेट जो हैं वो सही मूल्य पे कोयला मिले, जिससे कि हम आगे भट्टे चला सकें। पहले कोयला पिछले साल जो था 6850 रुपये था और आज 25-26 तक 28 तक बिका, यानी कि 3 और 3.5 गुना कोयला हुआ। उस हिसाब से ईंटों के रेट नहीं बढ़े और आज भट्टा उद्योग बहुत संकट में है। मजबूरीवश कुछ लोगों को गलत फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ रहा है जो कि प्रदूषण फैला रहा है। इसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि वो सस्ती ईंट बनाने के लिए जो अदर फ्यूल जो जूते चप्पल इस्तेमाल कर रहे हैं वो नुकसानदायी है।
उनका समाज को भी नुकसान है और वही इसमें जो है चल पा रहे हैं। वैसे कोयले के जो भट्टे हैं चलाने वाले वो बिल्कुल नहीं चल पा रहे। सर अगर आपकी मांग को ना माना गया, अगला कार्यक्रम ये है जैसे ऑल इंडिया का आह्वान होगा उसके लिए प्रयास 100% करेंगे। हम भी उसी प्रकार से इनके आह्वान के अनुरूप चलते रहें। कितने भट्टे इसमें यहाँ पे करीब 50-60 भट्टों के मालिक हैं लगभग।